चलिए 1 से 30 दिन के बीच में देखते हैं क्या क्या फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा, मन को रोकना थोड़ा थोड़ा आसान होने लगता है। जैसे आप मन को आदेश देने लगते हैं। राम राम सभी को। आज मैं बताने वाला हूँ 180 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने पर क्या क्या फ़ायदा होता है। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया है कि 180 दिन ब्रह्मचर्य पालन कर लिया भाई, तो उसका क्या क्या फ़ायदा हुआ अब बताइए। तो मैं वही बताने वाला हूँ। चलिए 1 से 30 दिन के बीच में देखते हैं क्या क्या फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा, इच्छाओं पर कंट्रोल की शुरुआत। जैसे कि मन को रोकना थोड़ा थोड़ा आसान होने लगता है। जैसे आप मन को आदेश देने लगते हैं। दूसरा फ़ायदा, फोकस में सुधार। फोकस में सुधार करने का मतलब है कि आपको पहले कोई भी काम करने में मन नहीं लगता था। जब से आप ब्रह्मचर्य पालन शुरू करने लगेगा तो आपको कोई भी काम करने में मन लगने लगेगा। तीसरा फ़ायदा, ऊर्जा में बढ़ोतरी। ऊर्जा में बढ़ोतरी कहने का मतलब है कि आप कोई भी काम आसानी से बिना थके हुए कर सकते हैं। जैसे पहले सुस्ती बना रहता था, लेकिन अब सुस्ती नहीं रहेगा। आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। आपका शरीर में एक भी दर्द नहीं होगा। चौथा फायदा, आत्मविश्वास की शुरुआत। आत्मविश्वास की शुरुआत कहने का मतलब है आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर चला जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस इतना बोलने लगेगा कि आप किसी से भी आसानी से आँख में आँख मिलाकर बात कर सकते हैं। जब मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता था तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी सामने वाले व्यक्ति से आँख से भी आँख मिला के बात कर सकूं। अब मैं किसी भी व्यक्ति से सामने आँख से आँख मिलाकर बात कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। आपको भी इतना कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप भी ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। 1 से 30 दिन के बीच में हमें यही फ़ायदा हुआ है। चलिए मैं बताता हूँ कि 30 से 45 दिन के बीच में क्या क्या फ़ायदा हुआ है। पहला फ़ायदा, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। जैसे कि आपका सोच साफ होने लगता है। आपको क्या करना है जीवन में, आप ये सोचने लगते हैं। दूसरा फ़ायदा, भावनाओं पर नियंत्रण। जैसे भावनाओं पर नियंत्रण कहने का मतलब है कि आपको गुस्सा और बेचैनी कम होने लगता है धीरे धीरे। आपको कोई भी शब्द बोला तो आप उस शब्द को लेकर चिंतित नहीं होइएगा कि यार छोड़ो कोई बात नहीं है, वो बोल रहा है तो बोलने दो, हमको कोई मतलब नहीं है। आप ये सोच के चलिएगा 30 से 45 दिन के बीच में। तीसरा फ़ायदा, अनुशासन बनना शुरू। जैसे अनुशासन बनना शुरू कहने का मतलब है कि मेरा कि आपका डिसिप्लिन सबसे सर्वप्रथम हो जाता है। जैसे आपका दोस्त बोला कि एक शादी में चलना है, अब तुम चलोगे, तो आप बोलिएगा नहीं नहीं जाएंगे हम। क्योंकि वहाँ पे आप सोचिएगा कि हम चले जाएंगे तो मेरा डिसिप्लिन टूट जाएगा। क्योंकि डिसिप्लिन आपको, जब ब्रह्मचर्य पालन आप कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो आपको 10 से 11 के बीच में सोना ही सोना है। इसी के कारण नहीं जाइएगा कि नहीं हमको जाएंगे तो ज़्यादा रात हो जाएगा, और रात हो जाएगा तो आपका डिसिप्लिन टूट जाएगा। इसीलिए आप डिसिप्लिन को यहाँ पे सबसे सर्वप्रथम मानने लगते हैं। हमें 30 से 45 दिन के बीच में यही फ़ायदा हुआ है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको और क्या क्या फ़ायदा हुआ है। चलिए देखते हैं कि 45 से 60 दिन के बीच में क्या क्या फ़ायदा हुआ है। पहला फ़ायदा, इच्छा शक्ति मजबूत। जैसे इच्छा शक्ति मजबूत कहने का मतलब है कि आप ना बोलने के लिए सीख जाते हैं। जैसे कि कोई भी बोला आपको दोस्त कि चलो भाई घूमने, लेकिन आपको जाने का मन नहीं है, तो आप तुरंत आप झट से बोल दीजिएगा कि हमको जाने का मन नहीं है भाई, हम नहीं जाएंगे। आप में ये आ जाता है। दूसरा फ़ायदा, फोकस तेज हो जाता है। जैसे कि कोई भी काम करने में आपको बहुत ज़्यादा मन लगने लगता है। आप एक काम को 3 से 4 घंटे आसानी से कर सकते हैं बिना विचार भटके हुए। तीसरा फ़ायदा, आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास मतलब कि कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल पे जाने लगता है। धीरे धीरे आप किसी से भी बात करने में झिझक जो होता है, शर्म, वो ख़त्म होने लगता है। 45 से 60 दिन के बीच में हमें तो यही फ़ायदा हुआ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को और क्या क्या फ़ायदा हुआ है 45 से 60 दिन के बीच में। चलिए अब बताते हैं कि 60 से 90 दिन के बीच में क्या क्या फ़ायदा हुआ है। पहला फ़ायदा, मन पर अच्छा कंट्रोल। जैसे मन पर अच्छा कंट्रोल करने का मतलब है मेरा कि अब भटकाव काफ़ी कम हो जाता है। भटकाव कम होने का कारण यही रहता है, आप खुद पर ध्यान देने लगते हैं। जैसे कि
दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, आपको कुछ मतलब नहीं है। आपको खुद से मतलब होने लगता है। धीरे धीरे आप खुद को बेहतर बनाने के तलाश में रहते हैं कि आज आज मैं क्या क्या बदल सकता हूँ खुद में। आप 1% आप खुद को बदलना चाहते हैं एक दिन में। यही होता है ब्रह्मचर्य पालन में। दूसरा फ़ायदा, एनर्जी हाई रहता है। एनर्जी हाई रहने का मतलब है कि आप दिन भर एक्टिव रहिएगा। जैसे एक्टिव रहने का मतलब है कि आप कोई भी काम दिन भर में बिना थके हुए कर सकते हैं। बिना थके हुए आपको विश्वास नहीं होगा। आप एक बार ब्रह्मचर्य पालन करके देखिएगा। तीसरा फायदा, भावनात्मक संतुलन। भावनात्मक संतुलन कहने का मतलब है कि मन ज़्यादा शांत और स्थिर रहने लगता है। चौथा फायदा, पर्सनालिटी में बदलाव। जैसे पर्सनालिटी में बदलाव कहने का मतलब है लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। जैसे लोग नोटिस करते हैं कि इसमें इतना बदलाव कैसे। आप में ये बदलाव आता है कि आप सुबह सुबह रोज़ स्नान करने लगते हैं। उसके बाद साफ़ सुथरा कपड़ा पहनने लगते हैं। तो लोग ये देखता है कि ये अच्छा कैसे लग रहा है, इसीलिए आपको लोग नोटिस करने लगता है। और आकर्षण भी बढ़ता है। जैसे कि वो होता है ब्रह्मचर्य का आकर्षण। 60 से 90 दिन के बीच में यही फ़ायदा हुआ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ है 60 से 90 दिन के बीच में। चलिए देखते हैं अब 90 से 120 दिन के बीच में क्या क्या फ़ायदा हुआ है। पहला फ़ायदा, गहरी एकाग्रता। जैसे गहरी एकाग्रता कहने का मतलब है कि आप ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। अब आपको कोई भी काम करने में अब आपको कोई भी विचार हिला नहीं सकता है। दूसरा फ़ायदा, अनुशासन आपका लाइफ स्टाइल बन जाता है। आपका डिसिप्लिन इतना मजबूत हो जाता है कि आपका रूटीन सब सेट हो जाता है। जैसे रूटीन कहने का मतलब है कि आपको कितना बजे सोना है, कितना बजे उठना है, आप ये सब सेट कर चुके रहते हैं। क्योंकि आपका डिसिप्लिन ही आपका पहचान है। ब्रह्मचर्य यही सिखाता है कि आपका डिसिप्लिन सर्वप्रथम रहना चाहिए। आपका डिसिप्लिन कभी भी नहीं टूटना चाहिए। तीसरा फ़ायदा, आत्मविश्वास हाई लेवल पर। जैसे हम खुद पर बताते हैं कि मेरे अंदर जैसे कोई भी सामने स्त्री रहता था, ठीक, तो स्त्री को देखकर हम सर झुका लेते थे पहले। हमको कहने का मतलब इज्जत नहीं था, वो शर्म था। जो होता है ना कि इज्जत से झुका लिए सर, नहीं, वो सर झुकाते थे इसलिए कि शर्म लगता था। लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया कि आप कोई भी स्त्री को देख के आँख से आँख मिलाकर बात कर सकते हैं। लेकिन हम स्त्री को देखते नहीं हैं, सर झुकाकर चले जाते हैं। हम जानते हैं क्योंकि स्त्री को अभी बहन मानोगे तभी ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हो, नहीं तो इस संसार में बहुत छलावा है, आप नहीं टिक पाइएगा। चौथा फायदा, लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। जैसे लक्ष्य स्पष्ट होने का मतलब है कि अब आपको पता चल जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सामने साफ दिखने लगता है कि आपको क्या बनना है। 90 से 120 दिन के बीच में तो हमें यही फ़ायदा हुआ भाई। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को 90 से 120 दिन के बीच में क्या क्या फ़ायदा हुआ है। देखेंगे कि कौन कौन ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है। चलिए बताते हैं 120 से 150 दिन के बीच में क्या क्या फ़ायदा हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला फ़ायदा, मन पूरी तरह कंट्रोल में। इच्छाएं अब कमज़ोर पड़ जाती है। जैसे कि कोई भी इच्छा अब आपको जल्दी हिला नहीं पाता है। दूसरा फ़ायदा, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। जैसे निर्णय लेने का शक्ति कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है। सही गलत का आपको आभास हो जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। तीसरा फ़ायदा, मानसिक ताकत मजबूत। जैसे मानसिक ताकत मजबूत कहने का मतलब है कि अब कोई भी आपको गुस्सा नहीं दिला सकता है। आप इतना अंदर से शांत हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला कुछ भी गाली भी दे देगा तो आप हंसकर चले जाइएगा। आप में इतना मानसिक क्षमता मजबूत हो जाता है। चौथा फ़ायदा, आकर्षण बढ़ता है। जैसे आकर्षण बढ़ने का मतलब है कि मैं कहना चाहता हूँ अब लोग आपकी पर्सनालिटी को देखकर प्रभावित होंगे। पर्सनालिटी को देखकर प्रभावित इसलिए होंगे कि आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। 120 से 150 दिन के बीच में तो हमें यही फ़ायदा हुआ भाई। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को और क्या क्या फ़ायदा हुआ
120 दिन से 150 दिन के बीच में। चलिए देखते हैं 150 से 180 दिन के बीच में क्या क्या फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा, पूर्ण आत्मनियंत्रण। जैसे पूर्ण आत्मनियंत्रण का भाव कहने का मतलब है जैसे आप खुद पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं 180 दिन में। अब आप मन के गुलाम नहीं, मन के मालिक हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा, ज़बरदस्त फोकस। अब आपका फोकस 7वें आसमान पे रहता है। अब आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा, अंदर से शांति और स्थिरता का एहसास। 180 दिन ब्रह्मचर्य पालन कर लीजिएगा तो शांति और स्थिर का अनुभव होगा। चौथा फ़ायदा, खुद पर गर्व और खुद का पहचान। अब खुद को आप पहचान चुके हैं कि आप क्या हैं, क्या नहीं हैं। मैंने 1 से 180 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन का फ़ायदा बता दिया हूँ। आप कौन से दिन पर हैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। राधे राधे।